दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। तो आज का वीडियो होने वाला है सबसे रिक्वेस्टेड टॉपिक पे, वो है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हो, फ्रेशर्स 2021 के लिए जो भी क्रेडिट सिस्टम था वो चेंज हो चुका है या अपडेट हो चुका है। तो उसके ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वाला वीडियो आने वाला है जल्दी। तो मेक श्योर कीजिए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो अभी आते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ, इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग। तो ये सब्जेक्ट है वो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है। इससे पहले ये सब्जेक्ट नहीं था वीआईटी में, लेकिन इस साल से ये सब्जेक्ट होने वाला है। तो अगर हमने इस कोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो इसके प्रीरिक्विजिट निल है। तो मतलब हर बैच ब्रांच का स्टूडेंट ये सब्जेक्ट कर सकता है। इसके लिए कोई भी प्रीरिक्विजिट नॉलेज नहीं चाहिए। और जो भी हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो लेक्चर्स 0 है, ट्यूटोरियल 0 है और प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल में दो है और ये मिलके होता है क्रेडिट्स 1। तो एक क्रेडिट का सब्जेक्ट है और एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, आपको करना ही पड़ेगा। तो इस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो वीआईटी के अकॉर्डिंग इस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स ये है कि जो स्टूडेंट्स है उनको कॉलेज में जो भी फैसिलिटीज है या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे फैमिलराइज करना और इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इंजीनियरिंग को उनको स्टूडेंट्स के अंदर डालनी है। जो जो अपॉर्चुनिटीज आ सकती है एज ए इंजीनियर, जब क्योंकि आप 4 साल बाद एक इंजीनियर बनने वाले हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ अ ब्रांच, बट आप एक इंजीनियर बनने वाले हो। और तीसरा है कि टू अंडरस्टैंड द फिलोसॉफी ऑफ इंजीनियरिंग। तो ये है हमारे कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। तो इस कोर्स से वीआईटी ये चाहता है कि आप आपके जो इंजीनियरिंग स्किल्स है उनको ग्रो कीजिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको कैंपस में मिलती है उनका यूज करके। तो अभी आपको ये कोर्स में करना क्या है? तो ये कोर्स बहुत ही सिंपल कोर्स होने वाला है। इसमें आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक करना है कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में मैं अगली थोड़े टाइम में आता हूं। तो सबसे पहले जनरल गाइडलाइंस देख लेते हैं कि ये इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग होता क्या है और इसमें आपको करना क्या है। तो पहला पॉइंट ये है कि स्टूडेंट शुड ऑब्जर्व एंड इन्वॉल्व एक्टिविटीज ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, बोथ जनरल एक्टिविटीज एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक। तो अभी जैसे कि आपने इंडक्शन प्रोग्राम खत्म कर लिया है तो आपका एक पहले कॉमन इंडक्शन हुआ था जिसमें सभी ब्रांचेस का इंडक्शन हुआ था कि कॉलेज के बारे में वगैरह, और फिर स्कूल्स का भी एक इंडक्शन हुआ था अगले दिन। तो वो दोनों को आपको फैमिलराइज करना है, इन्वॉल्व होना है उनकी एक्टिविटीज में जो स्कूल्स ने अरेंज की थी और जो कॉलेज ने अरेंज की थी। उन एक्टिविटीज में आपको इन्वॉल्व होना है, ऑब्जर्व करना है। दूसरा है कि आपको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेज का और जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको कॉलेज में मिलने वाली है उससे फैमिलराइज होना है। जो भी आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया होगा कि हमारे कॉलेज में ये है, स्पोर्ट्स है, क्लब्स है, अलग अलग लैब्स है, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनिटीज को आपको फैमिलराइज करना है। थर्ड में, जैसे कि आप सब जानते हैं कि वीआईटी में एक्स्ट्रा करिकुलर्स और बाहर के लर्निंग्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। हर एक दिन आपको मिनिमम 2 से 4 इवेंट्स हो सकते हैं अलग अलग टीम्स और क्लब्स के, तो आपको उनको अटेंड करना है। इंडस्ट्रियल लेक्चर्स होते हैं, हर 2 से 3 दिन में कोई ना कोई इंटरनेशनल लेक्चर होता है, कोई इंटरनेशनल स्पीकर होता है, वो कुछ ना कुछ टॉपिक पे सेशन देता है, तो वो आपको अटेंड करना है। और कुछ डीआईवाई प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, उसमें भी आपको इन्वॉल्व होना है। और ये सब करने के बाद जो वीआईटी एक्सपेक्ट करता है कि आपने ये सब किया है तो इसको आपको एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिखना है ताकि वीआईटी इसके ऊपर आपको इवेल्युएशन कर सके। क्योंकि आपने ये सब एक्टिविटीज की है, आपने डीआईवाई प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूरा का पूरा नॉलेज है, ये वीआईटी को कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा आपके रिपोर्ट से। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो भी समझ में आया है तो वो आप आपके प्रोजेक्ट में या जो भी आपका रिपोर्ट है उसमें लिख दीजिए या कंप्लीटली लिख दीजिए। और इसका भी एक फॉर्मेट दिया गया है, अगले 2 पेजेस पे फॉर्मेट दिया गया है। फॉर्मेट में जो भी डिक्लेरेशन है वो भी दिया गया है और फॉन्ट वगैरह वो भी दिया है। तो इससे वीआईटी आपको क्या करना चाहता है? प्रिपेयर करना चाहता है। आप जब भी एक रिसर्च पेपर लिखोगे या कोई भी फॉर्मल मेल वगैरह लिखोगे तो उसका एक फॉर्मेट होता है, उसको यूज करना पड़ता है। तो वही वैल्यूज वीआईटी आपको फर्स्ट डे से इनकलकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन गिवन टेम्पलेट। तो टेम्पलेट दिया गया है टाइटल का, वो
टेम्पलेट लेके आपको जो आपका रिपोर्ट है उसको बनाना है। फिर आपको लेना है एरियल फॉन्ट साइज होना चाहिए 12, और जो लाइन स्पेसिंग है वो होनी चाहिए 1.5। तो अलग अलग रिसर्च पेपर है, जर्नल्स के अलग अलग फॉन्ट साइज और वो डिसाइड किया जाता है। जैसे ही वीआईटी ने आपको एक स्पेसिफिक फॉन्ट साइज और लाइन स्पेसिंग दी है, उसके हिसाब से आपको ये रिपोर्ट लिखना है। इसके भी मार्क्स होने वाले हैं, मतलब अगर इस प्रोजेक्ट के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे तो उसमें से 1-2 मार्क्स ये सारे माइन्यूट डिटेल्स के भी होने वाले हैं। और आप इसमें आपके इमेजेस भी डाल सकते हैं, जैसे कि आपने कोई DIY एक्टिविटी की या आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज किया। फॉर एग्जाम्पल आप किसी लैब में गए तो वो लैब का फोटो डाल सकते हैं, ये बताने के लिए कि मैंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज किया है और या मैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर से फैमिलियर हूं। तो ये हुई सारी बातें इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग के बारे में। तो इसमें ये भी लिखा है कि आपको ये वीटॉप के अंदर अपलोड करना है सेमेस्टर एंड तक। तो अभी स्पेसिफिक डेट नहीं बताई गई है, लेकिन आपको एक मेल आ जाएगा जिसमें कि डेट भी बता दी जाएगी, या आप वीटॉप में डिजिटल असाइनमेंट सेक्शन में जाके डेट देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका डेट आपके लास्ट इंस्ट्रक्शनल डे के आसपास होना चाहिए। तो तब तक के लिए आप आपका रिपोर्ट पूरा तैयार रखिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है इंडक्शन प्रोग्राम में जो बातें हुई उसके बारे में, तो यूट्यूब पे वीआईटी के ऑफिशियल चैनल पे पेरेंट्स के लिए जो इंडक्शन प्रोग्राम है वो लाइव स्ट्रीम किया गया था, तो वो वहां पे सेव्ड है, उसको आप जाके देख सकते हैं और वहां से आइडियाज ले सकते हैं कि क्या क्या आप आपकी रिपोर्ट में डालेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।